हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इस चैनल में सुमित स्टडी हब में। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है हमारा, उसका चैप्टर 1 कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, विकास क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग स्वागत करते हैं हमारे वीडियो पे सुमित स्टडी हब में और जानते हैं एक्सप्लेन से कि विकास के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस के कवर करेंगे इस चैप्टर में। और उसके बाद फिर अलग से हम लोग फिर स्टोरी इसका जो जितना भी है चैप्टर कवर कर लेंगे। पहले हम लोग इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर विथ हैंड नोट्स के साथ हम लोग आज की वीडियो में इसमें बात करने वाले हैं। चलिए एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला ये हमारा टॉपिक है कि मतलब कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। जब हमारा जो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है और उसको निकालने का मेथड क्या है। तो पहला है जब हम देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो जो आय राशि प्राप्त होती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मीन्स जब हम मतलब कि जब देश में कुल आय, पहले हम देश का, तो इसका मतलब होता है जब हम मतलब कि टोटल इनकम पूरा मतलब कि पूरा नेशनल इनकम, पूरा देश का कुल आय टोटल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो उससे हमको प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो इसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये 2 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब जो 2024 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स का, क्योंकि अब तो 80 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहेगा, बस 1 लाइनर 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का आने वाला है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, पंजाब से अधिक केरल को क्यों अधिक विकसित मानते हैं। पंजाब से अधिक केरल को विकसित क्यों मानते हैं? क्योंकि पंजाब में तो ज़्यादा खेती होता है, पंजाब में तो ज़्यादा खेती किया जाता है, क्योंकि केरल में तो खेती नहीं होता है। फिर विकसित क्यों मानते हैं? तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पंजाब से अधिक केरल को विकसित मानते हैं क्योंकि केरल साक्षरता दर लिटरेसी रेट अच्छा है, उसका जो लिटरेसी रेट है अच्छा है। स्वास्थ्य दर हेल्थ रेट वो भी अच्छा है, किसके अपेक्षा? पंजाब की अपेक्षा। कहाँ पे? केरल अधिक विकसित मानते हैं क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर लिटरेसी रेट ज़्यादा है। साक्षरता दर लिटरेसी रेट, फिर स्वास्थ्य दर सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे शिशु मृत्यु दर भी कम है। शिशु मृत्यु दर मतलब कि बच्चा अधिक, जो शिशु मृत्यु दर भी कम है यहाँ पे, इसलिए मतलब कि केरल अधिक विकसित माना जाता है। किसके अपेक्षा? पंजाब से, क्योंकि पंजाब में सिर्फ इनकम देखा जाता है, इनकम तो मायने नहीं रखता है यहाँ पे। मतलब कि साक्षरता दर, स्वास्थ्य दर और शिशु मृत्यु दर को भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की क्या क्या आकांक्षाएं होती है। मतलब कि जो भी ग्रामीण मजदूर है, गांव का मजदूर है, उसकी क्या क्या इच्छा होती है कि मतलब कि उसे क्या क्या चाहिए। पहला तो है काम करने की अधिक दिन, बेहतर मजदूरी, काम करने का अधिक दिन, कि उसको काम अधिक दिन तक मिल सके, क्योंकि ये कोई भी मजदूर वो डेली कमाने खाने वाला है। उसे मतलब कि वो कोई जॉब में या फिर कोई प्राइवेट काम नहीं कर रहा है, वो मतलब कि रोज़ कमाने वाला खाने वाला है। तो वो काम करने के लिए उसको अधिक दिन चाहिए और वो जिस तरह वो मेहनत कर रहा है सबको मेहनत से उसका मजदूरी भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसे काम कर रहा है तो उसको आधा पेमेंट देंगे, नहीं, उसका मेहनत के मुताबिक उसको बेहतर मजदूरी भी देना चाहिए। और क्या होना चाहिए? स्थानीय स्कूल और वो जो उसका जो गांव होगा ना, गांव के आसपास कोई छोटा मोटा स्कूल होना चाहिए जहां उनके बच्चे को उत्तम शिक्षा प्रदान हो सके। अब क्योंकि भाई जो गरीब मजदूर है वो तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है दूर, इसलिए वो मतलब कि उनको अपने ही गाँव में एक स्थानीय स्कूल होना चाहिए और जहाँ पे मतलब कि उनके जो बच्चे हैं मजदूर के बच्चों को अच्छी सी शिक्षा मिलना चाहिए, ताकि वो भी पढ़ लिख करके कोई बड़ा अफसर बन सके, मजदूरी ना करे, इसलिए अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। और क्या चाहिए? कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो, कोई भी सामाजिक गांव में भेदभाव ना हो कि वो बड़ा है, वो छोटा है, वो ही नीच जाति का है। कोई भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी लिंग के प्रति, ना ही पुरुष के या फिर ना ही महिला के। और गांव में वे भी नेता बन सकते हों, यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब कि किसी के प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और गांव में मतलब कि वो भी मतलब कि अपना हक से लड़ सके या फिर कोई भी नेता बन सकते हैं। ये हो गया।
अब हमारा आता है चैप्टर में कि विकास से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब डेवलपमेंट में विकास करने वाले हैं। विकास से तात्पर्य है कि देश के निवासियों को स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, उच्चतम सुविधाएं प्रोवाइड, क्या मतलब कि जो भी सुविधा है वो प्रोवाइड करना चाहिए। सामाजिक बराबरी, पहले शिक्षा सभी को समान शिक्षा मिलना चाहिए, तो तभी हम कहेंगे कि वो विकास कर रहा है, क्योंकि विकास के लिए तो शिक्षा इम्पोर्टेंट है। और उसका स्वास्थ्य भी देखना चाहिए। रोजगार, उसको कोई रोजगार देंगे तभी वो विकास कर पाएगा, हम लोग को इनकम मिलेगा। उच्चतम सुविधाएं, उसको सुविधा भी देना, प्रोवाइड करना पड़ेगा। सामाजिक बराबरी, उसको समाज में बराबर का हिस्सा, हकदार बनाना पड़ेगा। और सुरक्षा प्रदान की जाए, और उसको हम सुरक्षा भी देंगे कि भाई तुम इस समाज में अच्छी तरह से रहो। विकास को मापने के लिए औसत आय, ये हमारा विकास का टॉपिक था। अब विकास को मापेंगे कैसे, मापने के लिए औसत आय का भी प्रयोग किया जाता है। अब विकास को मापने के लिए औसत आय मतलब कि एवरेज इनकम का भी मतलब क्या आता है। यह समझना आवश्यक है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। अब अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब कि सभी के लिए विकास का लक्ष्य एक ही नहीं है, अलग अलग के लिए अलग अलग है। एक के लिए जो विकास है दूसरों के लिए विकास ना हो। अब जैसे एग्जाम्पल लेंगे, अब एग्जाम्पल से अथी करते हैं। अब मतलब कि कोई भी गरीब मजदूर है, वो अपना ज़मीन में खेती कर रहा है और उसका ज़मीन मतलब कि रोड के पास है। तो अब बड़ा जो बिजनेसमैन है वो बोलेगा कि भाई तुम ये जो खेती कर रहा है ये ज़मीन हमको दे दो, हम तुमको पैसा देंगे। तो अब वो तो अब जो अमीर आदमी है उसको तंग करेगा, अगर उसका ज़मीन ले भी लेगा, पैसा दे भी देगा, तो क्या गरीब मज़दूर है वो पैसा कितना दिन तक चलाएगा, वो अपना चला जाता तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है कि जो अमीर आदमी के लिए वो तो अपना विकास के लिए कर रहा है कि मेरा विकास होगा, मेरा रोड बन रहा है, तो यहाँ पे जो ज़मीन होगा वो मेरा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्री करेंगे तो मेरा बहुत ज़्यादा इनकम होगा, तो उसके लिए विकास है। लेकिन बट जो गरीब मजदूर है उसके लिए यहाँ पे विकास नहीं होगा, क्योंकि वो ज़मीन खत्म होने के बाद उसका कोई सोर्सेस नहीं है। ठीक है गाइज, तो ये पे वहाँ विकास से तात्पर्य ये है। अगर 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का हो तो आप आराम से लिख दीजिएगा विकास से क्या समझते हैं, आराम से आपको फुली मार्क्स मिल जाएगा, पूरा एक्सप्लेन टाइप का। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, अब जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा लॉन्ग टाइप जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके लिए है ये विकास मापने को। ये 100% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है गाइज। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, तो ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व बैंक ने विभिन्न देशों के विकास की तुलना करते समय केवल आय के मापदंड को ही अधिक महत्व दिया है। मतलब कि जो इनकम मेथड है उसी को मतलब कि ज़्यादा महत्व दिया है, परंतु यह मापदंड उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, क्योंकि एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए केवल आय उपयुक्त नहीं होता। अब देखिए, जो विश्व बैंक है वो तो सोचेगा कि जिसके पास ज़्यादा आय है उसी को मतलब कि उसी को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाएगा, ये बात है। लेकिन अब सिर्फ आय ही इम्पोर्टेंट नहीं ना होगा। अगर उसके पास आय है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन उसका स्वास्थ्य ही खराब है, तो वो तो मतलब कि वो तो विकास नहीं कर पाएगा। जीवन व्यतीत करने के लिए केवल आय उपयुक्त नहीं है। जबकि UNDP ने देशों के विकास की तुलना करते समय लोगों को शैक्षणिक स्तर, ज़रूरी नहीं देखता कि किसके पास कितना पैसा है वो कमा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है, ये विश्व बैंक का मानना है। लेकिन यहाँ पे UNDP का मानना है कि लोगों का शैक्षणिक स्तर, वो कितना पढ़े लिखे हैं, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, कि लोगों का स्वास्थ्य हेल्थ कैसा है, स्वास्थ्य स्तर को समझना महत्वपूर्ण है। इनको समझना है। केवल आय के माध्यम से हम किसी को विकसित नहीं मान सकते। केवल जो इनकम के माध्यम से हम किसी को विकसित नहीं मान सकते हैं। उसके लिए हमें इसलिए शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम UNDP को मानेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं, अब क्वेश्चन आता है, हम औसत आय का, एवरेज इनकम का, वाई यूज द यूजेस ऑफ एवरेज इनकम का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो अब यहाँ पे साधारण, अब देखिए, अब हम एग्जांपल लेते हैं क्या होता है। आपको यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ, कोई ज़्यादा रटने या फिर करने के नहीं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई, तो आपको रटने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से बोलिए, आप फिर वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से एक बार देखिए।
कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक टॉपिक समझ में नहीं, अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये टॉपिक पे डाउट है। और अगर आपको कोई टॉपिक पे दिक्कत होगा या फिर कोई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन लिखिएगा। मैं कोशिश बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको कोई डाउट ना हो, क्योंकि जहाँ डाउट होने के कारण आपको मतलब कि आपको पढ़ाई समझ में नहीं आती, जिस कारण से एंड अब जिसको टॉपिक अगर हार्ड लगता है वो सोचता है भाई कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, इसको मतलब कि हार्ड लगने के कारण वो टॉपिक को छोड़ देता है। तो भाई आपको एक एक टॉपिक समझना है, क्योंकि मतलब कि आगे जाके बहुत काम ही देगा। तो चलिए हम लोग अब साधारणतः दो देशों की तुलना करते हैं। अब हम औसत आय का दूसरों की तुलना करेंगे। करते समय लोग उनकी आय को अपने सामने रखते हैं। अब हम कोई भी देश का दोनों तुलना करेंगे तो उसका आय देखेंगे ना, किसका ज़्यादा आय है। जिनकी कुल आय अधिक होती है उसे हम दूसरे अधिक विकसित मान लेते हैं, उसे हम दूसरों से अधिक विकसित मान लेते हैं। परंतु ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या भिन्न भिन्न होती है। अब हम जैसे मान लेते हैं कि हमारे देश में 145 करोड़ है, ठीक है, और दूसरे देश में मतलब कि 130 करोड़ है या फिर 20 करोड़ है। तो अब हम मान लेंगे कि यहाँ भारत में इनकम ज़्यादा है, भारत का औसत आय ज़्यादा है और 100 दूसरे देशों में कम है। तो अब ये मानना ठीक नहीं है कि मतलब कि जो ज़्यादा कमा रहा है उसका वो बड़ा है और जो कम कमा रहा है वो हमको यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं करता। परंतु ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि जब जनसंख्या जो सब देशों का अलग अलग होता है, एक देश का ऐसा नहीं है कि सब जगह 30 करोड़ 130 करोड़ 140 करोड़ अलग अलग होता है। तो ये मानना ठीक नहीं है कि मतलब कि इसलिए कुल आय से उसकी कुल तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए हम क्या तुलना नहीं क्यों करेंगे, क्योंकि सब बराबर तो नहीं है, सब अलग अलग है। इसलिए प्रायः औसत आय को ही आधार माना जाता है, जो उस देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निकलती है। इसे हम औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, अब वही एवरेज इनकम या फिर प्रति व्यक्ति इनकम कहते हैं, या फिर प्रति व्यक्ति डेली एवरी पर्सन इनकम। अब जैसे अब देखिए आप बेस्ट तरीका से समझाते हैं, बेस्ट तरीका से वो मतलब कि एक सिंपल इस तरीका से दो एग्जांपल लेके। जैसे अब देखिए कोई दो देश है, जैसे हम लोग का देश में 145 करोड़ है, ठीक है, और कोई जैसे मान लेते हैं कोई भी अमेरिका में, चाहे अमेरिका में 30-40 करोड़ है, ठीक है, लेकिन फिर भी अमेरिका विकसित है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग का देश में कितना भी इनकम हो, लेकिन हम लोग जैसे अमेरिका की इनकम ज़्यादा है, हम लोग का इनकम कम है भारत की अपेक्षा। तो हम लोग ज़रूर ये नहीं मान सकते हैं कि अमेरिका ज़्यादा विकसित है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि तो उसका औसत आय ज़्यादा है अमेरिका का, ये नहीं है। इसके निकालने के लिए, इसके तुलना करने के लिए एक सिंपल छोटा सा मेथड है, अब उसको फॉलो करना है, उसी से मतलब कि सब बेस्ट है। क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि देश की कुल आय कितनी है, वो नेशनल इनकम, वो कंट्री का नेशनल इनकम कितना है और वहाँ का पॉपुलेशन कितना है प्रति व्यक्ति, वहाँ का कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन कितना है। और वो निकालने के बाद दो हम जैसे नेशनल इनकम और टोटल पॉपुलेशन, उससे हम नेशनल इनकम से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड कर नहीं पाएगा उसी को हम एवरेज इनकम या फिर एवरी पर्सन इनकम कहते हैं। बस आपको सिंपल मेथड में है ये, बस। अब है नेक्स्ट है, हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। हमारे देश में विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य है कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलना तथा सभी लोगों को समानता, कानून के समक्ष बराबरी, सबकी बराबरी और अधिकार मिलना चाहिए। तो देश में विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए, काम मिलना, सभी को काम मिलेगा तभी तो आगे विकसित करेंगे ना। और सभी लोगों की समानता होना चाहिए कि वो ये नहीं होना चाहिए कोई छोटा जाति है, नीच जाति है। और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी होना चाहिए, ठीक है। और सभी को सबकी बराबरी और अधिकार मिलना चाहिए, और सभी को अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार। राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। गाइस ये टॉपिक भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। देश के सभी उत्पादनों एवं सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ लिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय कहती है। नेशनल इनकम क्या है,
जैसे देश के सभी उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के साथ। अब जितना भी मतलब कि देश में उत्पाद हो रहा है, वस्तु का उत्पाद हो रहा है या फिर सभी वस्तुओं सेवाओं का मूल्य के साथ साथ आदि जो विदेश से जो प्राप्त आय होता है जोड़ लिया जाता है, सबको जोड़ लिया जाता है, उसी से नेशनल इनकम कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आप अपने आसपास देखते हैं। अब पर्यावरण में गिरावट हो रहा है, क्या गिरावट हो रहा है, अब उसके आसपास देखते हैं, अब सूची बनाना है। ठीक है, तो सूची हम बना चुके हैं। ये टॉपिक पूरा इजी है, बस आपको सिर्फ समझने की देरी है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। अब बहुत से लोग अपने फ़ायदे के लिए, किसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हैं। क्या इसको काटने से उनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। अब जैसे मान लीजिए अभी का आप गर्मी बर्दाश्त कर पा रहे हैं, यहाँ का अभी गर्मी 44-45 डिग्री चल रहा है, 45-46 डिग्री चला जा रहा है। तो ये किसका कारण हो रहा है? अगर पेड़ पौधा रहेंगे, हरा भरा रहने के कारण वो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेड़ कटने के कारण ही हम लोग का बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है, 44-45 डिग्री चल गया। और दिल्ली में खास करके 53-54 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, क्योंकि वहाँ पेड़ की कमी है। तो मैं कहता हूँ भाई कि पर्यावरण से खिलवाड़ ना करें, इसको बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और मतलब कि और ये मत दिखाइए कि आप मतलब कि एक पेड़ लगा के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, आप पेड़ को टच करके छूटे जा रहे हैं। अब भाई सही में रियल मायने में अगर आप एक दिन में आप पेड़ लगाएंगे तो 30 महीना में 30 दिन में पेड़ लगाएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप ये दिखाइए मत कि आप पेड़ लगा रहे हैं, आप रियल में वास्तविक में लगाइए, और उसके बाद आपको वो पेड़ आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान तो कोई बात नहीं है। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग। अब क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक बनी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद उसको बाहर फेंक दे रहे हैं। अब जिससे उसको मिट्टी की उर्वरक क्षमता वो नष्ट हो जा रहा है, जिससे मतलब कि वो भी पर्यावरण बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। कारखानों से निकलने वाले धुएँ। अब कारखानों से निकलने वाले खतरनाक धुआं, क्योंकि कारखाना से बहुत ज़्यादा केमिकल गैस निकलता है, जिससे जो पर्यावरण को वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर दे रहा है, पेड़ पौधा को डैमेज कर दे रहा है, हम लोग का डैमेज कर देता है, और हमारा वायुमंडल में जा कर के जो ओजोन लेयर है उसको भी डैमेज कर रहा है। अगर गाइज आप ओजोन लेयर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, लेकिन वो ओजोन लेयर के अभी के लिए ओजोन लेयर को भी ज़्यादा क्षति कर रहा है। शहरों की नालियों को नदियों या तालाबों में बहाना। अब जैसे शहर की नालियाँ, जैसे शहर में अब जैसे बड़ा फैक्ट्री होता है, वहाँ पे मतलब कि वो जितना भी गंदा पानी होता है, गंदा पानी, वो भी सब नली का पानी वो सब मतलब कि नदी या तालाब में बहाने के लिए मतलब कि पाइप लगा के नदी तालाब में पानी बहा देता है। अब वो पानी जब जो छोटे मोटे गांव के किसान लोग या फिर मतलब कि कोई भी अपने पीने के लिए यूज़ करते हैं वो पानी, अगर वो पानी पिएंगे तो मतलब कि पर्यावरण तो कोई पशु पक्षी तो डैमेज होगा ही, साथ साथ हम लोग का भी शरीर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई फैक्ट्री में ये सब मतलब कि ये सब बहुत ज़्यादा जो है पर्यावरण को गिरावट करता है। अब भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। भारत के लोगों द्वारा क्या ऊर्जा का स्रोत किया जाता है? भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ये था हमारा टॉपिक पूरा, मतलब कि जो विकास चैप्टर का इम्पोर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन जो हैंड नोट्स है, और ये मतलब कि आपको ज़्यादा हार्ड लेवल पे नहीं है, आपको सिंपल मेथड है। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस थैंक यू गाइज। अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी हमारा जो एग्ज़ाम, क्योंकि ये मतलब कि सिर्फ पढ़ने के बेसिस नहीं, आपको मतलब कि बेस्ट होने के बेसिस पे और स्मार्ट स्टडी के बेसिस पे आपको ये स्टडी पढ़ाया जाएगा। और गाइज़ ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि एग्ज़ाम के और गाइज़ आप अपना तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आपका स्वागत है।